हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने चैनल में एक और नए परफ्यूम के रिव्यू को लेकर के। आज इस रिव्यू में हम बात करेंगे शनेल ब्रांड की तरफ से आने वाले एक परफ्यूम का जिसका नाम है ब्लू डे शनेल। हालांकि परफ्यूम काफ़ी पहले रिलीज़ हो चुका है एंड आई एम श्योर कि और भी काफ़ी सारे यूट्यूब पर आपको इसके वीडियो देखने को मिल जाएंगे। बट चूँकि ये मेरे पास रखा था और जैसे मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ कि मैं ज़्यादातर उन्हीं परफ्यूम्स का रिव्यू करता हूँ जो मेरे पास हैं, जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ना कि स्पेशल मैं परफ्यूम को परचेज़ करके उनके रिव्यू को बनाने में इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो प्रेजेंटेशन के अंदर बात करें तो ये एक बड़ी सिंपल सी प्रेजेंटेशन है। मुझे एक चीज़ इंडियन मान लीजिए, फ्रेंच मान लीजिए, किसी भी परफ्यूमर की ये समझ में नहीं आती है कि वो लोग जब भी किसी जूस को रिलीज़ करते हैं तो उसको इतना स्पेस ऑक्यूपाइंग क्यों बना देते हैं। ये 100 ml है। अगर मैं 100 ml में आपको बॉटल दिखाऊं कि कितने छोटे से बॉटल के अंदर आ जाता है, तो आई एम श्योर कि हम सबको कभी ना कभी खांसी हुई होगी। तो मेडिकल स्टोर से जो शीशियाँ मिलती हैं वो 100 ml की होती है, छोटी सी, बिल्कुल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादातर परफ्यूमर्स उसी तरह से अपने बॉटल को रिलीज़ किया करें। आई थिंक एक बॉयज़ इम्पीरियल करके परफ्यूम है, वो भी बड़े छोटे से शीशियों के अंदर अपने परफ्यूम को बना करके देते हैं। बहरहाल दैट्स ओके। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये एनग्रेव्ड है, ये जो शनेल लिखा हुआ है, आप अगर देख पाएँ तो आई थिंक यहाँ से आप रियलाइज़ कर पाएँ ये इनग्रेव्ड होता है और मैग्नेटिक कैप है। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये लगाने के बाद अगर इसको उठाऊँ तो ये, बट ये कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आउट ऑफ द यूनिवर्स इन्होंने चीज़ दे दी। ये आई एम श्योर कुछ मिडल ईस्ट परफ्यूम्स हैं जो कि 1000, 1500, 2000 रुपये के परफ्यूम के अंदर भी इस क्वालिटी की बॉटल, आपको ऐसी कैप जो उठाने के ऊपर हिले नहीं, ये आपको प्रोवाइड कर देती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ ऐसा दे रहे हैं। तो बहरहाल अब बात हो गई है इसकी प्रेजेंटेशन के बाद में। अब अगर मैं बात करूं कि इसको किसने बनाया है, तो इसको बनाया है जैक पॉल्ज ने, जो कि शनेल के लिए काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। फिर इनके बेटे अब इस हाउस के लिए काम कर रहे हैं जिनका नाम है ओलिवर पोल्ज। ओलिवर पोल्ज पहले, अगर मैं सही हूँ तो मेरे पास एक स्पाइस बॉम का परफ्यूम है, ओदे तोलेत, जो सबसे पहले उन्होंने बनाया था। आई थिंक वो उस परफ्यूम को बनाने में भी इनका हाथ था। चूँकि शनेल के कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ इस तरह के होते हैं कि वो जितने भी परफ्यूमर को हायर करते हैं वो उनके इन हाउस परफ्यूमर होते हैं, तो वो किसी भी तरह की जो उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया परफ्यूम होता है वो उसको बाहर नहीं रिलीज़ कर सकते, या वो फार्मूला बाहर लीक नहीं होता है। इसके कोलोन या इसके आप किसी भी तरीके से इंस्पायर्ड अगर परफ्यूम आपको मार्केट में मिलते हैं तो मे बी देयर माइट बी ए केस कि वो परफ्यूम का फार्मूला मिमिक करने की उन्होंने कोशिश की गई हो। बहरहाल आगे बात करते हैं इस परफ्यूम के। ये जब आप लगाएंगे तो ये किस तरह से आपको महसूस होता है, किस तरह से आपको ये लगेगा। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो लगाने के बाद में आपको एक परफ्यूम है, उसका नाम है बल्गारी टाइगर। मेरे पास है, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस तरह का आता है। जैसे इसकी मैग्नेटिक कैप है वैसे इसकी भी मैग्नेटिक कैप है। ये देखो, यहाँ बुल्गारी लिखा हुआ है, एनग्रेव्ड है ये भी इस तरह से। इसका तो ढक्कन खोलते ही खुशबू आनी शुरू हो जाती है, मतलब इस तरह का परफ्यूम है। खैर, हम बात अभी इसकी कर रहे हैं। तो जब आप इसको जैसे लगाएंगे तो लगाने के बाद में आपको एक ग्रेप फ्रूट जो कि इसके अंदर है, जो मैंने परफ्यूम भी आपको दिखाया ना, वो ग्रेप फ्रूट बेस के ऊपर बनाया गया है। बट इसमें वो लगाने के थोड़ी देर के बाद सेटल हो जाता है। तो जैसे आप इसको लगाएंगे तो एक एक आपको कुछ नोट्स का, आप कॉन्कॉक्शन जब तैयार करते हैं तो ऐसी आपको खुशबू आने वाली है, जिसमें आप मान करके चलें ग्रेप फ्रूट है, जिंजर है। जिंजर आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस देने का काम करती है, साथ में मिंट है, लेमन है। तो ये कुछ तरह की आपको खुशबू आएंगी। लेमन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको नहीं इसमें देखने को मिलेगा कि एकदम स्क्रीचिंग लेमन है जो लगाते के साथ में आपको लगे कि आप बिल्कुल ही एक दिन नींबू के पेड़ों के बीच में आ गए, ऐसे वाला इसमें नहीं है। बट ये मैं आपको बता दूं, ये कॉन्कॉक्शन इतने अच्छे तरीके से मेसरेट किया गया है कि आप इसके नोट्स को इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते कि कई लेयरों के अंदर चल रहा है ये। इसमें आपको एक चीज़ जो शुरुआत से लास्ट तक देखने को मिलेगी वो है इसमें यूज़ किए गए एल्डिहाइड्स, आइसो ई सुपर और थोड़ा बहुत एम्ब्रोक्सिन। ये तीनों मिल करके आपको कैसी वाइब्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपने बहुत ही पॉश
और बहुत ही महंगे किसी शावर जेल से अभी आपने उसका भेद किया है, या वो आपने ख़रीद करके आप उसको लगातार सूंघ रहे हैं, आपने अपनी बॉडी से आपने बॉडी पे स्मीयर कर लिया, लपेट लिया है, इस तरीके से आपको शुरुआत से एंड तक खुशबू आएगी। बट ये जो स्टार्टिंग के अंदर नोट्स रहे हैं ये आपके कुछ समय तक आपके पास लिंगर ऑन करेंगे। प्रोजेक्शन लगाने के बाद में ये करीबन आपका 1 घंटे तक प्रोजेक्ट करेगा। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट रूम फिलर टाइप का परफ्यूम नहीं है कि मैं बोलूँ आपने 2-3 स्प्रे मार ली और रूम को फिल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1-2 फीट के आसपास का ये आपको रेडियस देगा जब आप इसको लगाएंगे, तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट करेगा। इसका सियाज ठीक ठाक है, मतलब आप अगर इसके 4 से 5 स्प्रे लगाते हैं तो, और नेक के पीछे 1-2 स्प्रे आपने लगा लिए तो सियाज ठीक है, मतलब आपकी थोड़ी बहुत ट्रेल रहती है। अब चूँकि इसकी लॉन्जेविटी बहुत कम है तो आई वुड से सियाज आपको इतना महसूस नहीं होगा। तो आपको जितने भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो आपने जिसके भी देखे हैं, या आप ज़्यादातर जो रिव्यूअर्स हैं वो कोल्ड कंट्रीज से आते हैं, आप बहुत कम ऐसे रिव्यूअर देखेंगे आप जहाँ जो आपको किसी गर्म देश के हैं, या जैसे इंडिया में सारे वेदर अवेलेबल हैं, तो जैसे ये हाई हीट में चलने वाला परफ्यूम होगा, वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती है। मतलब हमारे यहाँ की जो स्प्रिंग है वो उनके यहाँ की स्क्रॉचिंग हीट के बराबर होती है, इतना टेम्परेचर का वेरिएशन है। तो वो अपने वहाँ पे उस परफ्यूम को लगाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस को बताते हैं बीस्ट मोड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बीस्ट मोड परफ्यूम नहीं है ये, उसको मतलब अपने मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं वो, अपने रिव्यूज़ बढ़ाने के लिए, या वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ये दिखाने के लिए कि हमारे से अच्छी तो कोई जानकारी नहीं प्रोवाइड कर सकता है, इस चक्कर में वो आई डोंट नो मतलब क्यों करते हैं। बट मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे पास है ये, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये नहीं इसका बड़ा भाई यानी ओहदे परफार्म उसके फिर उसका बड़ा भाई, या आप ये मान करके चल सकते हैं कि ये परदादा दादा और बाप यानी पिता, ये तीनों ही अपने पास है, परफ्यूम, ओहदे तौलियत और ओहदे परफार्म, ये तीनों है। तो मैं आपको तीनों के डिफरेंशिएशन भी आपको करके बताऊंगा कि आप कौन सा लें कौन सा ना लें। ये जो आप चैनल्स के ऊपर देखते हैं जो ओवर हाइप बना करके रखते हैं, तो उन सब में मैं बताऊंगा कि कौन सा ले लो और अपने पैसे बचाओ, क्योंकि ये भी करीबन शनेल के शोरूम से जब आप इसको जा कर के लेंगे, दिल्ली में लकीली शनेल का शोरूम है एक होटल में, तो वहाँ से आपको ये मिल सकता है। आई हैव बॉट दिस फॉर अराउंड 11 से 12 हज़ार रुपये के बीच शायद मैंने पे किया था इसको परचेज़ करने के लिए। बाहर नहीं मिलता है ये, तो ये एक ड्रॉबैक आपको इस परफ्यूम का देखने को मिलेगा। बहरहाल वापस से हम नोट्स की तरफ आते हैं। ये स्टोरी टेलिंग तो चलती रहेगी साइड बाय साइड में। तो जब आप इसको लगाएंगे, लगाने के बाद में जैसे मैंने बताया 1 घंटे प्रोजेक्शन के बाद ये फिर सेटल डाउन होना शुरू होता है। लॉन्जेविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिसअपॉइंट करेगी इंडिया में। आप बाहर से अगर मेरा रिव्यू देख रहे हैं तो आई डोंट नो आप किस कंट्री से मेरा रिव्यू देख रहे होंगे, बट अगर भारत से आप मेरे रिव्यू को देख रहे हैं तो ये आप इसकी जो लंजेविटी है वो आपको डिसअपॉइंट करेगी, या बोल सकते हैं मेरी स्किन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं आपको अपना फीडबैक दे रहा हूँ। ये मेरे ऊपर 5 घंटे के आसपास लास्ट किया, 6 घंटे भी हो सकता है क्योंकि क्लोज टू स्किन आ गया था। तो आई थिंक मेरी प्रॉक्सिमिटी में अगर कोई आता तो वो मुझे सूंघ करके बता सकता था कि भाई आप में से ये खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है। क्या इसको लगाने के बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं? मैं आपको अक्सर बताता आया हूँ अपनी हर एक वीडियोस के अंदर, कॉम्प्लीमेंट के लिए परफ्यूम को मत परचेज़ किया कीजिए। मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं। मे भी हो सकता है कि क्योंकि मैं शुरुआत से परफ्यूम लगाने का शौकीन रहा हूँ, तो मेरे सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनको पता है परफ्यूम लगाता है, तो हो सकता है वो मुझे जानबूझ के कॉम्प्लीमेंट ना देते हों, या क्योंकि या उनको पता हो कि ये इसका बेसिक हाइजीन है कि ही स्मेल्स नाइस और व्हाट्सोएवर। क्योंकि कभी कभार ऊद भी मैं लगाता हूँ, तो हो सकता है वो ये बोलते हैं क्या गंदी सी चीज़ इसने लगा ली है, तो इसीलिए वो मुझे फीडबैक ना देते हों या इस तरह का मुझे कॉम्प्लीमेंट ना मिलता हो। बट आई एम श्योर कि ये अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति लगाते हैं जो पहली बार ऐसी खुशबू को लगा रहे हैं, तो उनके सराउंडिंग वाले जब इसको स्मेल करेंगे ना, वो उनको कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली देने वाले हैं। आई कैन बेट यू इन दिस, डेफिनेटली आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। जैसे ही ये 1 घंटे के प्रोजेक्ट करने के बाद में धीरे धीरे अपने हर्ट नोट के अंदर आना शुरू होता है, तो फिर आपको ना इसमें थोड़ी सी फ्लावरी खुशबू आनी शुरू होगी। आपको इसमें जैस्मिन की खुशबू आएगी। जैस्मिन आप बोल लीजिए ये भी एक इंडियन फ्लावर है, जैस्मिन संबक जिसको बोलते हैं। अगर मैं मिडिल ईस्ट की तरफ चले जाऊँ तो अरेबियन जैस्मिन जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है मोगरा। आप मोगरा बोल लीजिए, मोतिया बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है, जैस्मिन संबक फैमिली से आते हैं। फूल दोनों के सेम होते हैं, लगभग 19-20 का फ़र्क होता है। खुशबू में भी लगभग उतना ही 19-20 के आसपास का फ़र्क होता है। तो थोड़ी बहुत फ्लावर की खुशबू आने के बाद में जो आपको अच्छी लगेगी, उस फ्लावर की खुशबू
के साथ में अपर नोट्स मिल जाएंगे। मैंने बताया आपको शार जेल का जो खुशबू है ना वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहने वाला है। जैसे जैसे ये ड्राई डाउन की तरफ में आएगा, ड्राई डाउन में आने के बाद में मुझे इसके अंदर दो नोट्स बड़े अच्छे लगते हैं, जो कि सैंडलवुड, इंडियन सैंडलवुड नहीं है क्योंकि मेरे पास सैंडलवुड के अत्तर रखे हैं। तो हमारे इंडियन सैंडलवुड में जो वाइट सैंडलवुड है उसके अंदर एक क्रीमीनेस, उसके अंदर एक ऑयलीनेस, उसके अंदर हल्का सा सिट्रनस, मतलब लेमनीनेस हल्की सी, बिल्कुल ये नहीं बोल रहा बिल्कुल पूरा ही लेमनी होता है, इस तरह की खुशबू होती है, वो इसके अंदर नहीं थी। तो आई थिंक हो सकता है ये ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड हो, मे बी। मैं इतना डीप डाइव करके नहीं चेक किया कि कौन से देश का इसमें सैंडलवुड इस्तेमाल किया गया है। सैंडलवुड के साथ में मस्क ऐड कर दीजिए इसके लॉन्जेविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, बट इसको और प्लीज़ करने के लिए लास्ट के अंदर इसमें हल्का फुल्का मुझे ओकवुड का भी एसेंस देखने को मिलता है। तो इसमें बेस में ऐसे नोट्स ऐड किए गए हैं जो कि ना सिर्फ इसकी खुशबू को और सुंदर बनाएं बल्कि इसकी लॉन्जेविटी को भी इंक्रीज़ करें। ये जो 3 नोट्स मैंने आपको शेयर किए हैं, ये किसी भी टॉप नोट हर्ट नोट के साथ में मिलने के बाद में ये उस कॉन्कॉक्शन को लॉन्ग लास्टिंग और उसकी मिक्सेबिलिटी को बहुत अच्छा कर देते हैं, सूंघने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर मैं सबसे ज़्यादा उन परफ्यूम को एंजॉय करता हूँ जिनमें ओक मॉस उनके बेस नोट में होता है। आई जस्ट लव दैट। मैं किसी भी परफ्यूम के ओक मॉस जिसमें मिला हुआ है वो सूंघ करके बता सकता हूँ कि इसमें ओक मॉस है। इसको आप कभी भी लगा सकते हैं, आप इसको दिन में लगाइए, आप इसको रात में लगाइए, बस लगा करके सोइएगा मत, क्योंकि उस टाइम के ऊपर आपके जो सेंसेस होते हैं उनको रेस्ट करने का टाइम होता है। तो ये क्योंकि लेमन्स हैं, सिट्रस है अपर नोट्स के अंदर, तो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। और इसके रात में जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ से आपको आना ही 2 बजे के आसपास में, और आपने 6-7 बजे के आसपास में लगा लिया, फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। किस ओकेजन के ऊपर लगाएं, आप इसको किसी भी ओकेजन के ऊपर लगा सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे, चाहे आपको ऑफिस में जाना हो, आपको डेट पे जाना हो, आपको पार्टी में जाना हो, आपको डेली वियर करना हो, आपको कुछ भी करना हो, ये नो ब्रेनर है। अगर इसके अंदर सीजन की लिमिटेशन नहीं होती, जैसे कि स्प्रिंग में लगाइए इसको, समर में लगाइए, मानसून में लगाइए और ऑटम में लगाइए। समर में थोड़ा सा बचिएगा क्योंकि समर में इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, आपको लगेगा यार मैंने 11-12 हज़ार रुपये खर्च कर दी, मेरे को परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो फिर उसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि फिर आप किसी मिडल ईस्ट परफ्यूम को लगाइए। अगर केवल आपको बंदे ने क्या तैयार करके आपको दिया है वो नहीं देखना है, आपको यही देखना है कि बस मैं मतलब फूलों का गुलदस्ता बन के घूमूँ पूरे दिन, तो फिर तो मैं आपको सुझाव करूँगा कि आप मिडल ईस्ट परफ्यूम को लगाएँ। कुछ मैं अच्छी ब्रांड्स को जानता हूँ, जैसे रसासी, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहुत टॉप नॉच है। अजमल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहुत शानदार है। तो उनके किसी अच्छी क्वालिटी के आप जो उनके खुद की कंपोजिशन है उनको उठा लीजिएगा। वो आइसो ही ऊपर एल्डिहाइड्स और कई और केमिकल्स का यूज़ करके काफ़ी लंबे स्टे प्रोवाइड करते हैं। क्या यूज़ करते हैं मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। इसके बाद में कितने स्प्रे आप इसके लगाएं, जिसके लिए ये आपके ऊपर लगभग जो 5 या 6 घंटे मैंने आपको बताए हैं ये स्टे करें, तो आप इसको कम से कम 4 स्प्रे लगाइएगा। अगर आप 1 स्प्रे लगा के 2 स्प्रे लगा करके सोच रहे हैं, अगर आपको पसीना कम आता है, आपकी स्किन ऑयली कम है, तो 2 स्प्रे ही काम कर जाएंगे, देखो। बट चूँकि मैं हर बार 4 स्प्रे रेकमेंड करता हूँ, मैं खुद भी 4 स्प्रे ही लगाता हूँ, तो मैं भी आपको बोलूँगा 4 स्प्रे लगाइए। अगर सियाज बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना आपको, तो 2 स्प्रे और अपने नेक के पीछे डाल लीजिएगा। बट 4 स्प्रे लगाएंगे कपड़ों के ऊपर, 2 आप नेक के इधर साइड में लगाइए, 2 शोल्डर के ऊपर लगाइए। ये आपको जब तक आपको खुशबू इसकी आती रहेगी ना, तब तक आपको बहुत ही अच्छा महसूस करवाता रहेगा ये। तो हमने लगभग सभी चीज़ों के बारे में आज बात कर ली है। इसके मैं अगर मैं अपसाइड बताऊं, तो इसकी सबसे बड़ी अपसाइड जो रहेगी वो ये रहेगी कि ये बहुत ही शानदार स्मेल है, बहुत शानदार स्मेल है इसके। एक्सीलेंट स्मेल है, मतलब मैं आपको ये बता दूं। और इतनी ज़्यादा लवेबल है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे गर्मी कम है और सिर्फ आपको मानसून या ऑटम और विंटर के आसपास में लिंगर ऑन करता है, थोड़ी बहुत आपको वो गर्मी देखने को मिलती है जो हमारी स्प्रिंग और आपकी समर एक बराबर है, आप इंजॉय करेंगे। डाउन साइड परफॉर्मेंस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, डाउन साइड परफॉर्मेंस इसकी मेरे को देखने को मिली। क्या मैं कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ? आई बिलीव सो, मैंने लगभग सारे पॉइंट को कवर कर लिया है। ये ब्लू मतलब जो एक्वाटिक और जो शावरी जेल काइंड ऑफ वाइब को स्टार्ट करने वाला ये पहला परफ्यूम था। तो इसको लेकर के और इसके बाकी जो फ्लैंकर्स हैं उनको लेकर के मेरे दिल में बहुत एक अलग इज़्ज़त है। मैं सबसे ज़्यादा इन्हीं तरह के परफ्यूम को पसंद करता हूँ। हो सकता है मैं अपने इस रिव्यू में किसी चीज़ को लेकर के बायस रहा हूँ, पर मैं ये आपको बता दूँ, किसी भी ठंडी कंट्री के रिव्यूअर को देख करके आप इसकी परफॉर्मेंस को बीस्ट मोड बिल्कुल मत मान करके चलेगा।
भारत में मैं रहता हूँ, दिल्ली से मैं रिव्यू बना रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे ऊपर मेरी हल्की सी ऑयली स्किन है, मेरे ऊपर ये 5 घंटे एट मैक्स 6 घंटे जहाँ पे मैंने इसको या मेरे प्रॉक्सिमिटी में किसी ने इसको स्मेल करके मुझे बताया, वो मेरे को मिला है। आप मत सोचिएगा 8-10 घंटे ही आपको चलने वाला है, प्लीज़। किसी भी से बहकावे में आकर के इस परफ्यूम को परचेज़ मत कीजिएगा। तो बहरहाल आज के रिव्यू में केवल इतना ही। अगर आपने मेरे रिव्यू को यहाँ तक देखा है तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और अगर आप इसी तरह की और वीडियो को देखना चाहते हैं और मेरे मनोबल को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि वो यूट्यूब पे उसकी जो एल्गोरिदम्स हैं वो उसकी रीच को और बढ़ा दें। और अगर आप मेरा चैनल पसंद करते हैं, मेरे अनबायस रिव्यूज़ को पसंद करते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आज के लिए रिव्यू में केवल इतना ही। गॉड ब्लेस।